विजयनगर से बड़ी खबर है। दरअसल विजयनगर रेप और ब्लैकमेल कांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दे। सर्व हिंदू समाज संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन हुआ। कल विजयनगर बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस बैठक में 3 बजे बाद 4 बत्ती चौराहे पर विधायक वीरेंद्र सिंह जनता से रूबरू होंगे। मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। एसआईटी जांच अब प्रशिक्षु आईपीएस अभिषेक कुमार को सौंपी गई है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार लोगों की तरफ से विरोध हो रहा था कि एसआईटी की जांच से हम संतुष्ट नहीं है, लिहाजा सीबीआई को ये जो जांच है वो सौंपी जानी चाहिए। और अब ये बताया जा रहा है कि एक बैठक का खासतौर पर आयोजन किया गया है। हिंदू समाज संघर्ष समिति की तरफ से फैसला लिया गया है कि विजयनगर बंद किया जाएगा। 3 बजे के बाद खबर यह है कि 4 बत्ती चौराहे पर खुद विधायक वीरेंद्र सिंह जनता से रूबरू भी होंगे। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। अशोक, इस खबर के मायने क्या है? बिल्कुल, लंबे समय से गतिरोध एक बार फिर से विजयनगर में चल रहा था कि एसआईटी का गठन कर दिया गया, लेकिन इसमें अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली थी। इसके चलते जनप्रतिनिधियों में भी रोष व्याप्त हो गया था। जो जनता है उनकी ओर से भी मांग की जा रही थी कि इस मामले की जांच जो है अब सीबीआई से करानी चाहिए। तो इस मामले को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन भी किए जा रहे थे, आंदोलन भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस अग्रिम जो कार्रवाई है वो नहीं की गई, जिसके चलते एक बार फिर जो है 22 तारीख कल जो है बंद का आह्वान किया गया है। विजयनगर जो है वो बंद रहेगा। इसके साथ साथ चूंकि विधानसभा चल रही थी, लंबे समय से जो विधायक है, स्थानीय विधायक मसूदा के, वो नहीं पहुंच पा रहे थे, जनता से रूबरू नहीं हो पा रहे थे, तो कल वो खुद वो जो है इस प्रदर्शन के दौरान या फिर जो रैली निकालेंगे उस दौरान जो है वो मौजूद रहेंगे, जनता से रूबरू होंगे। इस मामले में आगामी कदम किस तरह से उठाए जाने चाहिए उसे लेकर भी जो है रणनीति बनाई जाएगी। और इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के गठन को लेकर भी कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की गई थी, तो अब प्रशिक्षु आईपीएस जो है अभिषेक, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। देखते हैं इस मामले में किस तरह की जो कार्रवाई है वो आगामी दिनों में देखने को मिलती है। और कल जो बंद रहेगा उस दौरान जो है सीबीआई की जांच के अलावा क्या क्या मांगे और जो स्थानीय लोगों की ओर से चलिए नजर बनाए रखिएगा। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है विजयनगर के लिए। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर है और ये खबर तमाम लोगों के लिए, दर्शकों के लिए जरूरी है जिनका बैंक से जुड़ा हुआ काम पेंडिंग अगर है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। 24-25 मार्च की बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। दिल्ली में हुई यूएफबीयू, बीएआई और सरकार के बीच वार्ता हुई। वार्ता में बनी कर्मचारी मांगों पर सकारात्मक सहमति और कर्मचारी की मांगों पर 1 महीने में ठोस फैसला लिया जाएगा। सहमति के बाद यूएफबीयू ने हड़ताल को वापस ले लिया है। क्योंकि अब आपको बता दें कि पहले हड़ताल का ऐलान कर दिया गया था 24-25 मार्च के लिए, लेकिन अब ये बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर तमाम क्लाइंट्स के लिए, जो लोग चाह रहे थे बैंक जाना इन दिनों के अंदर, उनके लिए राहत की खबर जरूर कही जा सकती है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से हटाए जा रहे अतिक्रमण के दौरान की गई डॉक्टर कुलदीप शर्मा से मारपीट के मामले में संभागीय आयुक्त से बातचीत के बाद हल निकल गया है। इस मामले में अजमेर विकास प्राधिकरण में काम करने वाले जेईएन को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही घटनास्थल पर मौजूद सभी होमगार्ड को भी हटा दिया गया है। इसके बाद प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल को वापस लेते हुए फिर से काम पर जाने का फैसला लिया। बता दें कि गुरुवार को पंचशील स्थित एक प्लॉट की जमीन को लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान को ध्वस्त कर दिया था और इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई थी, अवैधता की गई थी, जिसके विरोध में प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से बंद रखा गया था। मेरे साथ एक आम आदमी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ पूरे अजमेर ने और उसके बाद पूरे राजस्थान ने, और मुझे फ़ोन आ रहे थे पूरे हिंदुस्तान से, अंडमान निकोबार से फ़ोन आ रहे थे, कहाँ से फ़ोन आ रहे थे। सब लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, सभी समुदाय के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, मेरे चिकित्सक समुदाय के लोगों ने, वकील समुदाय के लोगों ने, सभी प्रोफेशनल समुदाय के लोगों ने, मेरे समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, सब ने साथ दिया। मैं इसके लिए अपना सहृदय धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में इस तरह की दुखद घटना कभी किसी के साथ ना घटे, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, मेरी ईश्वर से यही कामना है। प्रदेश की सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इस बार एक प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ने इस मामले में सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा को लेकर जेल से धमकी भरे फोन किए जाने के बाद जेलों में नियमित सर्च अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जोधपुर सेंट्रल जेल में भी सर्च अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी हेमंत कलाल, एसडीएम, एडीसीपी और तहसीलदार सहित थानों की टीमें
30 जनवरी को रात में जोधपुर सेंट्रल जेल सर्च के लिए पहुंची, लेकिन जेल प्रशासन को सूचित किए जाने के बावजूद जेल का दरवाजा करीब 20 मिनट तक नहीं खोला गया। इसके बाद ये सर्च टीम बैरंग लौट आई थी। इसके बाद प्रशिक्षु आईपीएस ने इस मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त, कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को दी है। राजस्थान सरकार का गृह विभाग का आदेश है जिसमें कहा गया है, बल्कि प्रोत्साहित किया गया है कि आप रात में सायकालीन होने के बाद और सुबह होने से पहले कार्रवाई कीजिए। तो उस आदेश की पालना में और ज़्यादा कुछ सामग्री बरामद हो, उसके लिए हम रात में कार्रवाई करने पहुँचे। जेल के मेन गेट पर हमें 20 मिनट तक खड़ा रखा गया। कहा गया कि जेल एसपी यहाँ पर है नहीं। तो इस संबंध में हमने बहुत वार्तालाप किया। वहाँ पर जेल के इंस्पेक्टर भी थे, उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। एडीसीपी मेरे साथ में उपस्थित थे, मैं खुद उपस्थित था, हमारे साथ में तहसीलदार वहाँ के, तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे थे। इसके बावजूद भी 20 मिनट तक गेट नहीं खोला। क्योंकि 20 मिनट बहुत होते हैं, कोई भी सामान, बहुत बड़ा जेल है, उसमें 16 बैरक 16 वार्ड है, तो उसमें सामान छुपाने के लिए उपलब्ध समय उन्हें मिल गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व वानिकी दिवस पर कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। अगर हम इससे छेड़छाड़ करेंगे तो ये हमारे अस्तित्व के लिए भी घातक साबित हो सकता है। आज हमारे जंगल कम हो रहे हैं, नदियां सिकुड़ रही हैं और पर्वत छोटे होते जा रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम वन क्षेत्र में भी कीर्तिमान बनाएंगे। घने जंगलों की कहानी सुनते हैं तो हमारा मन घने जंगलों में जाता है और हमारी वो कल्पना कहां तक हमें ले जाती है, क्योंकि उस कल्पना का आधार बहुत बड़ा होता है। हमारे मन में उस कल्पना के आधार पर जो उसके प्रति प्रेम होता है, जो हमारा भाव निकल करके आता है, मैं आपसे आज के इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, उस भाव को रोकना नहीं है, उसको प्रकट करते हुए, हमें उस भाव को आगे ले जाते हुए हमें हमारे काम पर लगना। हमने कहा है कि हमारे साधन संसाधन के लिए जो हमें आवश्यक होगा वो हम करेंगे, और हम हर क्षेत्र में, इसलिए हमको मजबूत करने के लिए जो हमें एक आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को रोजगार देने के लिए हमने 1750 वन रक्षकों की भर्ती करने का भी हमने घोषणा की गई है। हमारी सरकार ग्रासलैंड इकोसिस्टम के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने ग्रासलैंड के महत्व को समझते हुए राज्य में बृहद स्तर पर ग्रासलैंड संरक्षण एवं विकास के कार्य कराए हैं। राज्य सरकार घड़ियाल संरक्षण के लिए भी सवाई माधोपुर में, जैसा आपने अभी फिल्म में देखा था, पाली घाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि वनकर्मियों की भर्ती काफी समय से नहीं हुई, क्योंकि किसी को इस क्षेत्र में चिंता नहीं थी कि हमारा वन संरक्षण कितना आवश्यक है। यह प्रकृति के लिए, आम जन के लिए, हम सब के लिए। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको मजबूत करने के लिए जो आवश्यक कदम है, हमने इसीलिए कहा कि हमने इस क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी और उनकी टीम को कि इन्होंने जिस तरह से काम प्रारंभ किया है, 1 साल में जो उपलब्धि हासिल की है, मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय में ये वन क्षेत्र में हमारा राजस्थान अलग ही अपनी पहचान बनाएगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा का बयान सामने आया है। उन्होंने डिस्कॉम के रवैये को लेकर बयान दिया है। कहा, मार्च के महीने में डिस्कॉम कनेक्शन काट रहा है, ग्रामीणों और किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लेकिन जिन नेताओं के लाखों बकाया हैं उन पर एक्शन नहीं हो रहा। सांसद हनुमान बेनीवाल जिस घर में रहते हैं, उनका 13 लाख रुपए बकाया है। नारायण बेनीवाल के घर का लगभग 3 लाख रुपए का बिल बकाया है। सुनिए। अभी एक मुद्दा काफी, मैं जब कल से आई हूं तब से एक ज्वलंत मुद्दा सामने आ रहा है। जगह जगह जो हमारे बिजली विभाग के लोग हैं
ये मार्च का समय है और इनको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, तो ये जगह जगह कनेक्शंस काट रहे हैं। तो एक चीज मैं मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लेकर के आना चाहती हूँ कि हमारे बड़े नेता हैं कई, जिनके खुद के बिजली के बिल काफी लंबे समय से बकाया है, और अगर प्रशासन अगर कुछ करता है तो पहले उनके बिजली के बिल काटे, बिजली उनका कनेक्शन काटे, और उसके बाद में अगर आम जनता की कोई बात होती है तो उसको लेकर कहें। सिर्फ अपने राजनीतिक बल के पीछे 13-13 लाख के बिजली के बिल बकाया हैं, 3-3 लाख के बिजली के बिल बकाया हैं, तो उनके बारे में मैं चाहूंगी कि आप भी जाकर के प्रशासन से सवाल करें कि ये कनेक्शन क्यों नहीं कट रहे। जब पीछे बाई इलेक्शन का समय था, उस टाइम पर भी मैंने ये चीज उजागर करी थी, और उस टाइम पर एक बार चर्चा भी चली थी। हनुमान बेनीवाल जी जिस घर में रहते हैं, वो कनेक्शन तो शायद किसी और के नाम है, उनके भाई के नाम पे है, लेकिन वहां लगभग 13 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। नारायण बेनीवाल जी जिस घर में रहते हैं, उस घर का बिजली का बिल लगभग 3 लाख रुपए का बकाया है। तो सरकार इस चीज का संज्ञान ले, और मैं चाहूंगी, मैं ऊपर भी इस बात को रखूंगी और मंत्री जी से भी बात करूंगी कि पहले अगर उदाहरण सेट करना है तो आप सही जगह से उदाहरण सेट करने का प्रयास करें, और जो सरकारी कई महकमे हैं जिनके बिजली के बिल सालों साल से बकाया पड़े हुए, पहले वो अपने बिल जमा कराएं, उसके बाद में किसानों की बारी आएगी। करौली में कैला देवी मेले से प्रशासन पहले से ही अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर चुका है। जिम्मेदारों की देखरेख में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्थानीय निवासी प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी देखरेख में इलाके से अतिक्रमण हटाने में जुटे हुए हैं। कार्रवाई में खलल ना पड़े, इसीलिए पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तस्वीरें करौली की हैं, जहां कैला देवी में लक्की मेले से पहले प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा बताते हैं कि कैला देवी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। इस वजह से मासलपुर चुंगी से कैला देवी मोड़ तक अवैध अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई। जिला कलेक्टर महोदय के अनुसार कैला देवी के मेले में यात्रियों का सुविधा न हो, इसके लिए जो रोड के दोनों तरफ मेन रोड है, मासलपुर चुंगी से मैगजीन तक नगर परिषद क्षेत्र में जो आता है, उस पर दोनों साइड 3 शेड जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे, 3 शेड वगैरह या फूका लगा के या कोई खड़ी लगा के इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रशासन का तर्क है कि मेले में यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो, श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसीलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन दुकानदारों और लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं। था और आज से पहले भी मतलब कैला देवी का मेला सुचारू ढंग से हर वर्ष की बात, हर वर्ष मतलब सही तरीके से चलता है। ये जो इन्होंने कार्रवाई की 3 सेटों हटा के, ये गरीब और मतलब जैसे मजदूर बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ा मतलब अपराध मैं मानता हूँ, उसको अपराध किया, ये की बहुत गलत काम किया है। कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रशासन ने NH11B समेत कई जगहों पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। कहा था कि अगर 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन JCB और बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। लेकिन पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला। शिकायत थी हमारी कि साहब आपसे हमारा ये निवेदन था कि इनने कहा था आपको नोटिस दे दिया, हमको कोई नोटिस नहीं दिया। इनने केवल एक अनाउंसमेंट करवाया। अनाउंस से हमें ये तो पता लगता है कि हम अतिक्रमणकारी है कि नहीं है, ये कैसे माने। तो कलेक्टर साहब से जैसे बात हुई तो कलेक्टर साहब ने कहा मैंने आयुक्त साहब से कह दिया। आपको बताते चले कि अंतिम दौर में पहुंची कैला देवी मेले की तैयारी। कैला देवी लक्की मेला 27 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक मेलों में से एक है लक्की मेला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। नगर परिषद के अधिकारियों ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील की है, लेकिन कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और इसी